नमस्कार, मैं रंजन यादव। मेरे इस YouTube मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, सेमीफाइनल माने जाने वाले 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 3 दिसंबर को 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए और 4 दिसंबर को मिजोरम के चुनाव के नतीजे आए। लेकिन उस चुनाव नतीजों के आधार पे तेलंगाना में सरकार बन चुका है। वहां पे रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बन चुके हैं और वो जनता दरबार भी लगा चुके हैं और लगातार उन्होंने जो वादे किए थे उस पे काम की जा रही है। लेकिन आखिर हिंदी पट्टी के इन 3 राज्य का क्या कसूर है कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अभी 7-8 दिन हो चुके हैं, बावजूद इसके इन तीनों प्रदेशों को मुख्यमंत्री नहीं मिला है। प्रश्न ये जो आम लोगों का है कि आखिर उनका क्या कसूर है। लेकिन आज मैं बात करूंगा, एक बड़ा खुलासा करने वाला हूं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान से खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बीजेपी के अंदर से एक बगावत की चिंगारी निकल के आज आग की तरफ फैलती हुई नजर आती है। ऐसा बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाने की कोशिश बीजेपी के आला कमान या इस देश के बादशाह मोदी और शाह कर रहे हैं। लेकिन न तो शिवराज सिंह चौहान को यह पसंद और न ही वसुंधरा राजे को यह पसंद है कि उसे प्रदेश का मुख्यमंत्री न बनाया जाए। ये हो सकता है, ये इसमें सच्चाई है कि ये विधानसभा चुनाव उसके चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ा गया। कहीं न कहीं मोदी और शाह के मन में ये पहले से ये प्लानिंग थी कि इस बार न तो शिवराज सिंह चौहान को और न ही वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और इसी वजह से उनको, इन दोनों नेताओं को दोनों प्रदेशों में एक तरह से दरकिनार करके, साइडलाइन करके पूरे चुनावी कैंपेन को मोदी और शाह या केंद्रीय नेतृत्व के जो भी अधिकारी थे वो अपने हाथों में लिया हुआ था और इन दोनों की भूमिका एक तरह से गौण कर दी थी। शिवराज सिंह चौहान बावजूद इसके लगातार मेहनत करते हुए नजर आए। एक दिन में 10-10, 15-15 रैलियां को संबोधित करते थे, इधर से उधर भागते फिरते नजर आते थे और उनकी लोकप्रियता ही थी जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में 163 बीजेपी ने जीती। अपार बहुमत सरकार बनाने के लिए 116 सीटें काफी है। बावजूद इसके आज शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी को मध्य प्रदेश में 163 सीटें मिली है। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है कि राजस्थान में शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता नहीं है। और इसी तरह राजस्थान में सरकार बनाने के लिए 101 सीटें चाहिए, लेकिन 115 सीटें राजस्थान की जनता ने बीजेपी को राजस्थान में दिया है। और यह सिर्फ मोदी जी के चेहरे और कमल के छाप पे नहीं मिला है। कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे जो बीजेपी के सबसे बड़े राजस्थान के नेता हैं और उनका जनाधार पूरे प्रदेश में है। बीजेपी का सबसे लोकप्रिय चेहरा राजस्थान में यदि कोई है तो वो वसुंधरा राजे है। और आज कवायद ये चल रही है कि न तो राजस्थान में वसुंधरा राजे को और न ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इससे इन दोनों लोगों के मन में खासी नाराजगी है। और आज मैं जो बातें करने जा रहा हूं, बड़ा खुलासा करने वाला हूं कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा राजे हो, वो बीजेपी से बगावत कर सकते हैं। मोदी और शाह से डायरेक्ट टकराने की साहस रख सकते हैं। और इसी वजह से कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वसुंधरा राजे चोरी छुपे पर्दे के पीछे अशोक गहलोत से मिलते हुए नजर आए। वो अशोक गहलोत से उनकी मुलाकातें हो रही है। दिल्ली से अभी रिटर्न आई है। दिल्ली में उनकी मोदी और शाह से बातचीत थी। उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे का जो मीटिंग है वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत से हुई है। और जो कवायदे चल रही है उसके हिसाब से 40 से 47 के करीब में ऐसा बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे के संपर्क में विधायक है बीजेपी के। और जब बीजेपी खेमे में बगावत होगी तो वसुंधरा राजे अपने सारे 47 विधायकों के साथ अशोक गहलोत
और कांग्रेस को समर्थन दे करके सरकार बना सकती है और मुख्यमंत्री बन सकती है। ये पहला ऐसा वाकया है मोदी और शाह के केंद्र में सत्ता संभालने के बाद बीजेपी में बगावत हो। मोदी और शाह ने, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से 2017 में जब कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ, या फिर उसके बाद महाराष्ट्र में अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा कि मोदी और शाह ने मिलकर किस तरीके से महाविकास अघाड़ी या कांग्रेस की सरकार को दोनों राज्यों में नस्तनाबूद कर दिया। आज उसी तर्ज पे चलते हुए कांग्रेस कहीं न कहीं बीजेपी के एक खेमे को अपने साथ मिला करके सरकार बनाती हुई नजर आती है और बीजेपी को पटकनी देती हुई पहली बार नजर आती है। ऐसा हो सकता है कि सरकार बनाने के लिए राजस्थान में 101 सीट चाहिए, क्योंकि राजस्थान विधानसभा में 200 कुल मिला के सीटें हैं, और यदि 69 सीटें कांग्रेस के पास है और उसको कुल मिला के 31 से 32 विधायकों का समर्थन मिल जाता है तो कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। और वसुंधरा राजे के पास 40 से 47 विधायक हैं उनके खेमे के, और यदि वसुंधरा राजे बीजेपी से बगावत करके अशोक गहलोत के साथ या कांग्रेस के साथ सरकार बनाती है और मुख्यमंत्री बनती है तो ये सारे विधायक वसुंधरा राजे के साथ कांग्रेस में चले जाएंगे और सत्ता में आ जाएंगे। और दूसरी तरफ, क्योंकि वसुंधरा राजे का तेपर आज नहीं, वो राजघराने से है, राजस्थान की बहू है और महारानी के ठसक में रहती है, और इस वजह से लोगों को ज्यादा अब उम्मीद है, क्योंकि लगातार 3 दिसंबर को राजस्थान की जो या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों की जो चुनाव थे उसके नतीजे आए, और आज 6-7 दिन के करीब में हो चुका है। दिल्ली से जयपुर, भोपाल, लगातार लोगों की आवाजाही हो रही है, लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं केंद्र सरकार या बीजेपी की जो आला कमान है, जेपी नड्डा या मोदी या शाह, तीनों राज्यों में ऑब्जर्वर को नियुक्त किए हैं ताकि वो विधायकों से बात करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि आखिर विधायक दल का नेता किसे बनाया जाए। ये सब चीजें औपचारिकता है, लेकिन बीजेपी के अंदर ये चीजें चल रही है। लोगों के मन में अब ये भरोसा नहीं है कि वसुंधरा राजे बीजेपी के आला कमानों की बातों को सुनेगा, क्योंकि दिल्ली से उसकी बातें हो चुकी है, दिल्ली से बात करके वो आ चुकी है और वो मन बना चुकी है कि मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे और राजस्थान का बनेंगे। इस वजह से हो सकता है कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के साथ सरकार बना ले और बीजेपी से बगावत करे, जो आज तक किसी ने साहस नहीं किया, आज वो वसुंधरा राजे करती हुई नजर आती है और बीजेपी को, मोदी और शाह को एक पटकनी देती हुई नजर आती है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से लगातार ये मीडिया के साथ जब उनकी बातचीत होती है तो वो कहते नजर आते हैं कि हम दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं, हम मध्य प्रदेश की जनता का सेवा करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उसके पीछे भी यही गणित है कि केंद्र सरकार चाहती है कि उसको दिल्ली लाया जाए, उनको किसी कृषि मंत्री हो या कोई भी केंद्र स्तर पे कोई मंत्रालय दे दिया जाए, लेकिन लोगों का कहना है कि मोदी के अंदर में दिल्ली में कोई मंत्री पद स्वीकार करना उससे कहीं बेहतर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनके रहना शिवराज सिंह चौहान के लिए है, और शिवराज सिंह चौहान उसी रास्ते पे चलते हुए नजर भी आते हैं। और इसी कोशिश में शिवराज सिंह चौहान भी हैं कि यदि बीजेपी हमें प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो मेरे पास भी कुछ विकल्प हैं, और ये वाजिब भी है और ये लॉजिकल भी लगता है, तार्किक भी लगती है, क्योंकि 18 साल से प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उनके पास निश्चित तौर पे 30 से 32, कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 से 32 उनके पास लॉयल विधायक हैं, कुछ लोगों का कहना है कि 37 या 40 के करीब करीब लॉयल उनके विधायक हैं। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा की जो कुल स्ट्रेंथ है वो 230 है, और सरकार बनाने के लिए 116 विधायकों की जरूरत होती है, और कांग्रेस को 66 विधायक जीता है, और शिवराज सिंह चौहान के जितने भी लॉयल विधायक हैं उनको जोड़ दिए, कांग्रेस के जो जीते विधायक हैं
तो मध्य प्रदेश विधानसभा में जो सरकार बनाने के लिए मैजिक नंबर चाहिए वो पुरता हुआ नजर आता है। बहुमत तक शिवराज सिंह चौहान पुरते हुए नजर आते हैं और हो सकता है कि यदि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में सरकार मुख्यमंत्री नहीं बनाती है बीजेपी, तो इसके भी संकेत अब मिलने शुरू हो गए हैं कि शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ सत्ता में आ सकती है, मुख्यमंत्री बन सकती है और बीजेपी से बगावत कर सकती है। और इन दोनों नेता आज बीजेपी से दो करने के मूड में है और मोदी और शाह और गुजरात लॉबी जिस तरीके से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, हर स्टेट में हावी होते जा रहा है, इससे कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर भी लोगों के मन में इस चीज का भय है कि हर जगह बीजेपी अपने ही लोगों को अपॉइंट करती है। खासकर गुजरात लॉबी हर जगह अपने गुजरात के लोगों को ही अपॉइंट करती है। इस पे चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा राजे हो। हालांकि रमन सिंह की भी नाराजगी है, लेकिन रमन सिंह के पास वो ताकत नहीं है जो ताकत वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के पास है। इसीलिए वो मौन है और बीजेपी के आला कमान पे ही रमन सिंह निर्भर है कि वो जो निर्णय लेंगे हम उस निर्णय को मानने को बाध्य हैं। लेकिन न तो शिवराज सिंह चौहान और न ही वसुंधरा राजे आला कमान के आदेश को मानने को आज तैयार मानते हुए नजर आते हैं। आज बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।